गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं लोक व्यवहार, जिसका हमने पेज नंबर 23 तक फर्स्ट पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे पैराग्राफ से। अनगिनत बार पत्नियों ने कोर्स ख़त्म होने पर मुझे गुलदस्ते दिए हैं और यह बताया है कि जब से उनके पतियों ने इस कोर्स में भाग लिया है, उसके बाद से उनके घर का माहौल ज़्यादा सुखद हो गया है। लोगों को अक्सर हैरत होती है कि इन सिद्धांतों में ऐसा क्या है जिसके ऐसे चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन सिद्धांतों में जादू है। कई बार तो लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि उन्होंने मुझे रविवार के दिन घर पर फ़ोन किया, क्योंकि वे अपनी उपलब्धि या परिणाम के बारे में बताने के लिए एक दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। एक व्यक्ति इन सिद्धांतों पर हो रही चर्चा में इतना तल्लीन हो गया कि वह क्लास के दूसरे सदस्यों के साथ देर रात तक इन पर विचार करता रहा। 3 बजे सुबह उसके साथी घर चले गए, परंतु वह अपनी पिछली गलतियों पर विचार करने में इतना मशगूल था, नए और अधिक समृद्ध संसार के खुलने के विचार को लेकर इतना प्रेरित था कि उसकी नींद उड़ गई। वह उस रात नहीं सोया, ना ही अगले दिन, ना ही अगली रात। वह कौन था? कोई नादान या अप्रशिक्षित व्यक्ति जो किसी भी नए सिद्धांत को लेकर उत्साहित हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह एक सफल आर्ट डीलर था जो 3 भाषाओं का विशेषज्ञ था और 2 यूरोपियन विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट था। इस अध्याय को लिखते समय मुझे पुराने स्कूल के एक जर्मन निवासी का पत्र मिला। वह व्यक्ति एक सामंत था जिसके पूर्वज कई पीढ़ियों तक सेना के अफसर रह चुके हैं। उसने यह पत्र एक जहाज से लिखा था। उसमें उसने बताया था कि इन सिद्धांतों पर अमल करने से उसके जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। उसके पत्र की भाषा में लगभग धार्मिक उन्माद झलक रहा था। न्यूयॉर्क का एक अमीर व्यक्ति जो हार्वर्ड ग्रेजुएट था, एक बड़ी कारपोरेट फैक्ट्री का मालिक था। उसने बताया कि उसने इस ट्रेनिंग के 14 हफ्तों में लोगों को प्रभावित करने की कला के बारे में जितना सीखा, उतना कॉलेज में 4 साल में नहीं सीखा। बकवास, हास्यास्पद, काल्पनिक। आप अपनी इच्छानुसार इस वक्तव्य को हंसी में उड़ाने वाला कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बिना अपनी तारीफ से कुछ जोड़े एक बेहद सफल हार्वर्ड ग्रेजुएट का कथन बता रहा हूँ, जो उसने न्यूयॉर्क के येल क्लब में मंगलवार 23 फरवरी 1933 को 600 लोगों के सामने कहा था। हम जो हो सकते हैं, हार्वर्ड के प्रसिद्ध प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा था, हम जो हो सकते हैं उसकी तुलना में हम सिर्फ आधे जागे हुए ही होते हैं। हम जो हो सकते हैं उसकी तुलना में हम सिर्फ आधे जागे हुए ही होते हैं। हम अपनी क्षमताओं का बहुत कम हिस्सा ही हासिल कर पाते हैं। हम अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का बहुत थोड़ा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। इंसान अपनी संभावनाओं का पूरा दोहन नहीं करते। उनके पास ऐसी बहुत सी क्षमताएं या शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग करने में वे आम तौर पर असफल रहते हैं। ऐसी क्षमताएं या शक्तियां जिनका उपयोग करने में आप आम तौर पर असफल रहते हैं। इस पुस्तक का एकमात्र लक्ष्य यही है कि आप अपनी सोई हुई क्षमताओं या शक्तियों से परिचित हों और इन शक्तियों को जागृत करें ताकि आपका जीवन सुखमय बन सके। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन जी हिप्पन ने कहा था, शिक्षा जीवन की स्थितियों का सामना करने की योग्यता है। शिक्षा जीवन की स्थितियों का सामना करने की योग्यता है। अगर पहले 3 अध्याय पढ़ने के बाद आपको यह लगा कि आपने कुछ नहीं सीखा, तो आप जीवन की स्थितियों का सामना करने के बेहतर योग्य नहीं हुए, तो मैं समझूंगा कि आपके प्रकरण में यह पुस्तक पूरी तरह विफल हुई। क्योंकि जैसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है, और यह पुस्तक कर्म के बारे में है। यह एक एक्शन बुक है। डेल कार्नेगी, 1936। इस पुस्तक का अधिकतम लाभ लेने के 9 तरीके। पहला, अगर आप इस पुस्तक का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आप में एक चीज़ होनी चाहिए। जो किसी भी नियम या तकनीक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक आप में यह मूलभूत चीज़ नहीं है, तब तक आपको 1000 तरीके बता देने से भी कोई लाभ नहीं होगा। और अगर आप में यह मूलभूत चीज़ है, तो आप बिना किसी सलाह के इस पुस्तक से अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। यह जादुई चीज़ क्या है
और कुछ नहीं, सिर्फ यह कि आप में सीखने की गहरी ललक हो, लोगों का दिल जीतने और उन्हें प्रभावित करने की प्रबल इच्छा हो। आप इस इच्छा को कैसे विकसित कर सकते हैं? लगातार अपने आप को यह याद दिलाकर कि ये सिद्धांत आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि इस कला को सीख लेने से आपका जीवन अधिक समृद्ध, संपूर्ण और सुखद हो जाएगा। खुद से बार बार यह कहें, लोगों के साथ मैं किस तरह व्यवहार करता हूँ, इस पर मेरी लोकप्रियता, मेरा सुख और मेरा सम्मान निर्भर करता है। हर अध्याय को पहले तो तेज़ी से पढ़ जाएं ताकि आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ जाएं। फिर शायद आप आगे के अध्याय पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे, परंतु ऐसा ना करें। अगर आप सचमुच अपने व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, अगर आप सचमुच लोगों को प्रभावित करने की कला सीखना चाहते हैं, तो वापस मुड़ें और हर अध्याय को दोबारा पढ़ें। आगे चलकर आप यह जान जाएंगे कि ऐसा करने से आपका समय भी बचता है और आपको बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। पढ़ते समय बीच में रुककर यह सुझाव के बारे में सोचें, खुद से पूछें कि आप इसे अपने जीवन में कब और किस तरह लागू कर सकते हैं। पढ़ते समय पेंसिल, पेन, मैजिक मार्कर या हाइलाइटर हाथ में रखें। जब भी आपको कोई सुझाव उपयोगी लगे तो उसे बगल में या नीचे लाइन खींच दें। अगर यह आपको 4 सितारा सुझाव लगे तो आप हर वाक्य के नीचे लाइन खींच दें या इसे हाईलाइट कर दें या इस तरह 4 सितारे बना दें। पुस्तक पर निशान लगा देने से पढ़ना ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है और जब हम पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें बहुत सुविधा होती है। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जो पिछले 15 सालों से एक बड़ी बीमा कंपनी में ऑफिस मैनेजर है। हर महीने वह उन बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ती हैं जो उसकी कंपनी ने उस माह जारी किए हैं। महीने दर महीने और साल दर साल वह उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव ने उसे सिखा दिया है कि इसी तरीके से वह इन कॉन्ट्रैक्ट्स के विवरण को याद रख सकती हैं। मैंने एक बार सार्वजनिक संवाद की कला पर एक पुस्तक लिखी जिसमें मुझे लगभग 2 साल लगे, परंतु मैंने पाया कि समय समय पर मुझे अपने लिखे हुए पिछले अध्यायों के बारे को बार बार पढ़ना होता था ताकि मैं याद रख सकूं कि मैंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हम कितनी तेज़ी से भूलते हैं। अगर आप इस पुस्तक के लंबे समय तक फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यह ना सोचें कि केवल एक बार सरसरी तौर पर पढ़ने से ही आपका काम चल जाएगा। इसे पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद आपको हर महीने इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। आप इसे हर दिन अपनी मेज़ पर रखें और बीच बीच में समय निकालकर इस पर नज़र डालते रहें। खुद को लगातार याद दिलाते रहें कि ऐसा करने से आपके सामने सुधार की बहुत सारी संभावनाएं खुल जाएंगी। याद रखें कि लगातार पढ़ने और इन पर अमल करने से ही आप इन सिद्धांतों का सही लाभ उठा सकते हैं। याद रखें कि ये सिद्धांत तभी काम करते हैं जब इन पर अमल किया जाए, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। छठा, बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था, अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहेंगे तो वह कभी नहीं सीखेगा। शॉ ने सच कहा था। सीखना एक सक्रिय भागीदारी है, हम करते करते ही सीखते हैं। अगर आप इस पुस्तक के सिद्धांतों पर अमल